नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस एकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपको पता होगा कि आज मध्य प्रदेश में सरकार ने बजट पेश कर दिया है, लेकिन आज बजट के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी जो छात्र हित में है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सरकार ने एक इस तरीके की बात कह दी कि काफी स्टूडेंट्स उसको लेकर परेशान है। आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में कि मैंने लिखा है कि सरकार ने बजट के पहले एक और दिया छात्रों को तोहफा, लेकिन एक्चुअल में तोहफा नहीं है ना। सरकार को ऐसा करना चाहिए, ये बड़ी दुख की बात है। वो सिर्फ एक ऐसी बात मैंने आपको रखी है कि जिससे आप समझ पाए कि एक्चुअल में सरकार कर क्या रही है। आज की न्यूज में आपने देखा होगा कि बेरोजगारों का एक सबसे ज्यादा विरोध है, क्योंकि बेरोजगार इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हकीकत है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि आजकल आपको पता होगा कि नौकरी पाने के लिए इतनी मशक्कत हो गई कि आदमी के लिए पेपर भी फॉर्म भरने के बाद पेपर देना, पेपर देने के बाद जुगाड़ उगाड़ लग जाए तो ठीक है, नहीं हो तो फिर एग्जाम के बाद रिजल्ट का इंतजार करना, रिजल्ट के बाद फिर देखो तो लड़ाई करना है ना, धरने प्रदर्शन सब करना। और 2-3-4 साल में यदि मिल गई नियुक्ति तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। आपको बता दूं कि बेरोजगारों का जो विरोध है, कहा है कि ऐसे में हम सब कैसे मिलेगा मौका, मतलब बेरोजगारों को बाकी में कैसे मौका मिलेगा यदि सरकारें बेरोजगारों के साथ ऐसा काम करेंगी। तो आपने देखा होगा कि आज की न्यूज में एनबीडीए रिटायर्ड अधिकारियों को संविदा पर रखा जाएगा, इनको युवाओं की जगह रखा जाएगा। जहां पर हमें देश के युवाओं को रोजगार देना चाहिए, उस जगह पे हम जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए हम संविदा बेस पर रखेंगे। अब सोचने वाली बात है, जिन लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है, ऑलरेडी वो सैलरीड थे, आज उनको पेंशन भी मिल रही है, वो कहते पैसे वालों को आप पैसे दे रहे हैं और गरीब को बिल्कुल गरीब ही देते जा रहे हैं। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? जो बेरोजगार है आप उसके लिए तो रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे छात्र छात्राएं हैं कि जिनको आज नौकरी की जरूरत है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। आपको पता होगा यदि प्यून की भी वैकेंसी आ जाती है तो बड़े बड़े पीएचडी होल्डर भी उसमें फॉर्म डाल देते हैं, क्योंकि अब उनकी मजबूरी है। सरकार से ऐसी उम्मीद रही नहीं कि शिक्षा के अकॉर्डिंग हम आपको या हमारे लिए कोई आदमी जॉब दे दे, सरकार ऐसा मुश्किल ही है। लेकिन फिर भी आप सभी को पता होगा और सोचने वाली बात है कि यहां पर कहा जा रहा है कि हम नियुक्ति तो नहीं करेंगे, मतलब भर्ती तो नहीं निकालेंगे, जॉब नहीं देंगे, लेकिन इस जॉब की जगह पर हम सेनानी में जो भी लोग रिटायर्ड हो गए उनके लिए रोजगार देंगे। मतलब कितनी अच्छी सरकार है हमारी कि जो लोग जिनके पेट भरे हैं ऑलरेडी उनके पेट भरने की बात कही जा रही है, और जो लोग भूखे हैं बेचारे, जिनको आज रोटी की जरूरत है, उनको रोटी नहीं दी जा रही है। अब सोचने वाली बात है। और सरकार क्या बोलती है, हम आपके विकास की बात करते हैं। अरे ऐसा कैसा विकास यार कि जब आज भूख लगी, आज रोटी नहीं मिल रही है और आज के 10 साल बाद हम विकास की बात करेंगे। अरे जब हम ही लोग नहीं रहेंगे तो विकास कहां से पैदा होगा? विकास पैदा करने वाले तो हमारे और आप में से ही लोग हैं ना यार। विकास कौन पैदा करेंगे? विकास कोई ऊपर से थोड़ी आ जाएगा, हवा फूंक दी गई विकास पैदा होगा, ऐसे थोड़ी पैदा होगा। विकास पैदा करना पड़ेगा और 10 साल बाद हम लोग रहेंगे तभी विकास होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपको न्यूज के बारे में थोड़ा बता दूं, आप लोग सुन लो और समझ लो, फिर अपन आगे की चर्चा करेंगे। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एनबीडीए में विभिन्न पदों पर संविदा के माध्यम से सेवानिवृत्त शासकीय सेवक रखे जाएंगे। इन पदों में युवा बेरोजगारों को मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का मौका नहीं दिया जाएगा। जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए रखा जाएगा। इसी के साथ प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी से परेशान युवा इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। इसके तहत केवल सब इंजीनियर के ही 275 पद हैं। सोचने वाली बात है, 275 पद के लिए सरकार इस तरीके से मतलब तानाशाही कर रही है युवाओं के साथ। नौकरी के लिए परेशान हो रहे बेरोजगारों का तर्क है कि जिन सेनानिवृत्त कर्मचारियों को पहले से ही पेंशन मिल रही है फिर भी उन्हें संविदा पर रखा जा रहा है। इसके लिए भैया आप बताओ, सोचने वाली बात है। मैं भी इस चीज के लिए पहले बोल चुका कि जिनके यार पेट पहले से भरे हैं, जिनको पैसा ऑलरेडी है, उनको आप पैसा दे रहे। सिंपल सी बात है, जिस घड़े में पानी भरा है उस घड़े में और पानी डालोगे तो पानी बाहर आएगा, और जब पानी बाहर आएगा तो वो पानी बर्बाद होगा। लेकिन जिस घड़े में पानी नहीं है और उसमें पानी डालोगे तो वो पानी जमा होगा, आपको स्टोर होगा, और कल के लिए, परसों के लिए वो आपको सेफ होगा। आपको लगेगा कि परसों प्यास लगेगी तो पी सकेंगे, कल प्यास लगेगी तो पी सकेंगे। यार ऐसे लोगों के लिए आप नौकरी दे रहे जिनको जरूरत नहीं हो, जिनको जरूरत है उनको आप नौकरी नहीं दे रहे। सोचने वाली बात है। ये सब पॉइंट की बात कर रहा हूं, आप ध्यान रखना। सरकार के ये सब चीजें आपको काम आएंगी, याद रखना। आगे मैं बात करूंगा इसमें कि नर्मदा विकास प्राधिकरण की 243वीं बैठक हाल ही में हुई है। बैठक में अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री और उप यंत्रियों के रिक्त पदों के विरुद्ध न्यूनतम
आवश्यकता की पूर्ति के लिए संविदा के माध्यम से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को नियुक्त करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। यह नियुक्तियां चरणबद्ध तरीके से की जाएंगी और प्रत्येक चरण में नियुक्तियों की संख्या मंत्री नर्मदा घाटी विकास के अनुमोदन के द्वारा कराई जाएगी। ये बात सही नहीं है, वैसे सरकार को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये बेरोजगारों के साथ बिल्कुल अन्याय है। हमारे जो प्रदेश के हैं चाहे देश के हैं, युवाओं के साथ सरकार बिल्कुल अन्याय कर रही। देखो, पहले की बात करते हैं लोग कि यार पहले क्या हुआ, पहले क्या नहीं हुआ। यार मैं बताओ, आज सरकार आपकी है, आज का युवा आपसे प्रश्न पूछेगा ना। बीते वर्ष में जिनकी सरकार थी उनसे प्रश्न थोड़ी पूछेगा। और इसका एक लॉजिक सिंपल सा मैं बता दूं कि आज आप बोलते हैं कि हमारा विरोध हो रहा है। विरोध क्यों होता है? क्योंकि ऐसा तो नहीं पहले की सरकारों का भी विरोध होता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई या कुछ बुराई रही होगी यार। इसमें देखो, अच्छाई और बुराई दोनों पक्ष और विपक्षी बात है। लेकिन जब मैं आपको बता दूं, विपक्ष जो भी होता है और आपका विपक्ष यदि मजबूत नहीं है तो विपक्ष को भूमिका जनता को निभानी चाहिए और जनता को सरकार की आलोचना करके उनसे सवाल पूछना चाहिए। और जनता सवाल पूछेगी और सरकार को उसके जवाब देना पड़ेंगे, क्योंकि आज देश का युवा बेरोजगार है और बेरोजगारों को रोजगार की जरूरत है। आपको मैं बता दूं कि आज का युवा इस स्थिति में है कि आप सोच नहीं सकते। यहां पर ये लोग क्या लिखते हैं कि जीएडी के नियमों को फॉलो कर रहे हैं। अरे जीएडी के नियमों का फॉलो क्या कर रहे हो यार आप लोग? सोचो, आज आपने महंगाई इतनी बढ़ा दी, लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, लोगों को बेरोजगारी में ऐसी स्थिति कर दी, जिनके पास नौकरियां थी उनकी नौकरियां छीन ली। फिर भी आप लोग बात करते हो विकास कर रहे हैं। अरे कैसा विकास भाई? वो विकास दिखना भी तो चाहिए। आप बोलते हो डिजिटल इंडिया, क्या मोबाइल से पैसे ट्रांसफर होने से क्या डिजिटल इंडिया बन जाता है? आप आज गांव में देख के चले जाओ, सिर्फ शहर को छोड़ के गांव में चले जाओ, लोग फोन पे गूगल पे नहीं जानते और कैसे होगा ट्रांसफर ट्रांजैक्शन वो नहीं जानते। यार ऐसे डिजिटल इंडिया बनेगा क्या? 4G 5G नेट में यूट्यूब चलाने से या फेसबुक चलाने से, व्हाट्सएप चलाने से डिजिटल इंडिया नहीं बन जाता है। इनको ये बात समझना होगी। मैं बता दूं, देश का भविष्य युवा होता है और आज देश का भविष्य यदि युवा अच्छा रहेगा तो देश का भविष्य अच्छा होगा। जिस देश की शिक्षा मजबूत होगी उस देश का विकास मजबूत होगा। जिस देश की शिक्षा अच्छी होगी उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी बनेगी, क्योंकि यहीं से लोग अच्छे अच्छे पढ़े लिखेंगे और बनेंगे और आगे जाएंगे, तब जाके उन चीजों को सुधारेंगे। लेकिन सरकार इस चीज को सुनने को तैयार नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि जीएडी ने संविदा के नियम बनाए हैं और उसी को फॉलो किया जा रहा है। ऐसा कहीं नहीं कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा पर नहीं रखा जा सकता है। हम मानते हैं कि संविदा पर रखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन यार ऐसा नहीं है कि आपके घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों में 2 लोगों का पेट भरा है, 2 लोग भूखे हैं। अब आपके घर में यदि खाना आए तो सबसे पहले आप पेट भरे वाले को खाना दोगे, तो ये अन्याय है, ये न्याय नहीं है। आप किसी भी आदमी से पूछोगे तो ये गलत ही बोलेगा। आपको सबसे पहले खाना उनको देना चाहिए जो लोग भूखे हैं। जो लोग भूखे होंगे उनको खाना दोगे, उसके बाद रहेगा तो आप जिनका पेट भरा है उनको दे दोगे। यार सिंपल सी बात है कि जिनके पेट गुलाब जामुन से भरे और आप उनको गुलाब जामुन खिलाओगे तो उनको क्या आएगी? डकार आएगी ना भाई, डकारी आएगी। क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते। और लेकिन जिनको बेचारों ने गुलाब जामुन नहीं खाया उनको गुलाब जामुन दो तो वो चाशनी भी पी जाएंगे, क्योंकि गुलाब जामुन पहली बार मिला है। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि आज बेरोजगारों को इतनी जरूरत है नौकरी की। सरकार को इस चीज को समझना चाहिए, सभी बेरोजगारों के एक साथ आना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कि आप सब लोग साथ रहें। जिस तरीके से आप लोग प्रयास भी कर रहे हैं, जगह जगह पर धरने प्रदर्शन सब कुछ कर रहे हैं, अब आपकी हक की लड़ाई है, आपको अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। देखो, कोई आएगा नहीं, इस बात को याद रख लेना। यदि आप बेरोजगार हैं तो मैं आप सबको एक ही बात बोल दूं, सब लोग इकट्ठे आओ, सब लोग एक साथ रहो, सब लोग सोचो समझो और आगे की रणनीति बनाओ कि आपको कैसे करना है। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की भी एग्जाम अटकी हुई है, एमपी पुलिस कांस्टेबल की भी एग्जाम अटकी हुई है, साथ में पटवारी की भी आने वाली है और अदर वैकेंसीज भी आने वाली है। तो ऐसा करो कि भैया सब कुछ समय पे हो जाए। जब इनके चुनाव के रिजल्ट समय पे आ सकते हैं, इनका चुनाव समय पे हो सकता है, इतनी भीड़ में, इतने कोरोना में चुनाव हो सकते, तो क्या सिर्फ रिजल्ट नहीं आ सकता है? नियुक्ति नहीं करा सकते 1000-1500 लोगों की, है ना, 10-20 हजार लोगों की नियुक्ति नहीं करा सकते? तो सोचने बात, तुम्हारे काम सब समय पे हो जाए, बस लोगों को रोजगार की बात कहने की आ जाए तो सब कोरोना आ जाता है तुम्हारा। समझ में भी नहीं आता कैसा है। लेकिन इसमें गलती मैं बता दूं, एक बात लास्ट में एक बात कहने जा रहा हूं आपको कि इसमें सरकार तो दोषी है और सरकार की गलतियां नहीं, गलतियां हमारी और आपकी हैं। मैं आपकी नहीं बोल रहा हूं, मेरी भी है और आपकी भी है, हम सबकी है। लेकिन ये समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कहते हैं जब समझ होती है तो समय नहीं होता, जब समय होता है तो समझ नहीं होती है। लेकिन अब ऐसा वक्त आ चुका है कि आपके पास समझ भी है और समय है, क्योंकि समय ने आपको समझ दे दी और समझ ने आपको
जो समय निकल गया था उसके बारे में आगे को बता दिया कि अब ऐसा समय नहीं आएगा, तो इसको समझ लो और वही अच्छा है, क्योंकि समझ समझ में समझ है। और यदि समझ नहीं पाओगे तो समय बीत जाएगा और आप अपना और अपने बच्चों का और अपने परिवार का भविष्य खराब कर लोगे और कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग अच्छे से रहें, खुश रहें, और कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो हमसे संपर्क करें। और यदि आप लोग मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती, मध्य प्रदेश वर्ग 3 और मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस एकेडमी के द्वारा नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट के, जो आपको काफी सफलता के बहुत ही करीब लेकर जाते हैं। यदि आप मंगाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9111755039 पर कॉल और मैसेज करके नोट्स बुकिंग करा सकते हैं। 2 से 3 दिन में नोट्स आपके घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से आएंगे। यदि आप इस एकेडमी पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के साइन पे क्लिक करने के बाद घंटी के साइन जो आता है उस पर भी क्लिक करें, उसके बाद ऑल का साइन आता है उस पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो सारे हमारे मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।